जय श्री कृष्ण। बात हो रही है 18वें अध्याय की और हमने देखा था कलश अध्याय है और जो कुछ पहले कहा है उन सब की आगे की स्टेप पर है। मतलब हम कहते हैं ना गुड बेटर और बेस्ट वाला। तो यहाँ आकर वह ज्ञानोत्तर भक्ति की बात है, पराभक्ति की बात है, नैष्कर्म्य की बात है और इन सब से क्या होगा, परम तत्व को तू प्राप्त होगा। इसे भगवान इसमें फिर से कह रहे हैं। अब आगे क्या हो रहा है कि यह सब कहते समय भगवान ने कहा यदि इतना सब सुनते सुनते कहीं तुझे ऐसा लगा कि भाई जन्म मृत्यु के चक्र से मैं छूट जाऊँ, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँ, मुमुक्षु साधक है, तो फिर तुझे क्या करना है कि मतलब मेरे ही लिए सब कुछ करना है। जैसे कि बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित सततम भव, सतत मई सन्न्यस्य मत्परः पहले भी कहा है, पर 57वें श्लोक में जो कह रहे हैं कि मई सन्न्यस्य मत्परः कैसे, सततम भव, नित्य हर पल कुछ भी करेगा, भाव सिर्फ मेरे लिए ही तेरे मन में होना चाहिए। और ऐसा यदि तू करेगा तो निश्चित मान कि तेरे जन्म मृत्यु तो ठीक है, किसी भी संकट से तेरे को पार लगाऊंगा मैं, और मैं तेरा सब कुछ भला, पहले भी कहा योगक्षेम वहाम्य हम, कब करेगा, जब तू मेरे ऊपर पूर्ण रूप से नैष्कर्म करते हुए और कार्य करेगा, तो कर्म करेगा। तो यहाँ कहते हुए फिर भगवान को लगा कि यह अर्जुन तो कह रहा था अभी प्रारंभ से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अब इसको बताना जरूरी हो गया। भगवान इसलिए कह रहे हैं 59वें श्लोक में, यदहंकारमाश्रित्य न योत्सयति मन्यसे। तू ऐसा कहता ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, हम कहते ना मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करूंगा, तो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अहंकार है ना, तो अहंकारी होके किसी भी कारण से कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा या मैं करूंगा, तो एक बात जान, मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। ये सब कहना गलत है, झूठ है, मैं करूँगा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि तेरी प्रकृति जो है तेरे से यही करवाएगी, जो तेरी क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय प्रकृति है तो वही करेगी। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति जो तेरी है वह तेरे से यही सब करवाने वाली है, तो उसके वश में है। उसके वश में क्यों है, दूसरी बात है स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, अपने स्वभाव के कारण हम कर्म से बंधे हैं। मेरा स्वधर्म जो है उसके कारण मैं बंधा हूँ, तो मैं वही कर्म करूँगा। तो स्वभाव जो है वह स्वभाव और स्वधर्म प्रकृति, इन दोनों के कारण तुम वही कर्म करते ही रहने वाले हो। स्वभाव जो है, भगवान ने कहा है देख, जीव तो मेरे अधीन है, जीवात्मा यह परमात्मा का अंश है, परंतु स्वभाव प्रकृति अधीन है, त्रिगुणात्मक प्रकृति उसके ऊपर सब करके उसको वह कार्य करवा रही है। अब जब जीवात्मा देह को सब कुछ मान रहा है तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के चंगुल में है, तो फिर वो वही कर रहा है, फिर वो बाध्य है वही करने को। अब आगे भगवान और एक बात बता रहे मज़ेदार, पहले भी बताई है। भगवान यहाँ कहते हैं कि देख और एक बात बताओ तेरे को, यह 61वां श्लोक है कि ये जो शरीर रूपी तेरा पूरा यंत्र है जिस पर तू आरूढ़ हुआ है, मतलब मेरा शरीर, तो मैं शरीर पर आरूढ़ हूँ, और ये यंत्र तो भगवान की निर्मित अद्भुत यंत्र है, बहुत चल रहा है, विज्ञान बहुत कुछ कर रहा है, फिर भी एक एक कलपुर्जा ऐसा बन जाए और ऐसा फिर दूसरा नहीं बने, यह भी एक विशेषता। तो जो भी है खैर वो तो बहुत बड़ी बात है। तो यह जो शरीर रूपी यंत्र है जिसके ऊपर तो आरूढ़ होके मैं मेरा कहता हूँ, यह बात मान कि इसके हर जीवात्मा के, जीव के, भूत, हर जीव के या भूत के हृदय में स्थित जो परमेश्वर है वह क्या करता है, उसकी माया से, परमेश्वर अपनी माया से तुझे इस कर्म के चक्कर लगवाता रहता है, कर्म में डालता है और उसके चक्कर लगवाता है। ये माया परमेश्वर की है। अब परमेश्वर की माया ये समस्त सृष्टि की है। यह जो माया है यह गुण माया है, त्रिगुणात्मक माया, और यह समष्टि के रूप में है। और जीवात्मा की जीव माया यह देह बुद्धि की है, वह देह बुद्धि से जकड़ा उसके साथ सब काम करता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि परमेश्वर कहते मैं नहीं करता कहने वाला तू कौन है, तुझे तो यह सब कुछ करना ही है। प्रकृति के अधीन नहीं रहेगा तब तो सब कुछ छूट सकता है, बता रहे हैं। फिर क्या बताया, अब इसका अर्थ तो ये हो गया कि अर्जुन कहे फिर मेरे हाथ में क्या है, मैं तो यही कहूँगी ना, वही है स्वभाव के कारण, प्रकृति के कारण परवश हूँ, करना ही है, तो फिर मैं क्या करूँ,
वो तो कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान ने आगे के श्लोक में बोला है कि जैसे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फिर मेरा तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ है, तभी तो उस पुरुषार्थ की चर्चा करते आ रहे हैं। क्या है? इन सब से, इस जाल में से निकलने का। तो भगवान 62वें श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। क्या करना है? तो शरण आ जा मुझे, परमात्मा को तू शरण आ जा, और पूरा शरणागति से यदि तू मेरे लिए ही, मेरे सततम मेरा भाव रखते हुए और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देगा, तो निश्चित रूप से यह मान के चल कि तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तू परम शांति को प्राप्त होगा। ये मैं तेरे को आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, निश्चित रूप से कह रहा हूँ, नेता का आश्वासन नहीं है। निश्चित रूप से तू परम शांति को प्राप्त हुआ। सब कुछ क्या करना? तो मैं पूरी तरह से मुझे शरणम गच्छ वाली बात है मन से होना चाहिए। यह नहीं है कि तात्पुरता, थोड़े समय के लिए, उतने काम के लिए, हमेशा हर वक्त ये भाव यह रहेगा। तो भगवान के है 63 में, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। मैं तेरे को गुह्यतर बात बता चुका हूँ। ये पहले क्या कहा था पता है? राज विद्या राज गुह्य में इदं तुते गुह्यतम कहा था। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। यह अध्याय गुड, बेटर और बेस्ट वाला है। अब ये गुह्यतर, सब कुछ तू कर, तू नैष्कर्म्य कर ले, तू ज्ञान, तो कर्म करते करते नैष्कर्म्य सिद्धि हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान से यदि तू करेगा तो फिर तेरा कर्म नैष्कर्म्य हो जाएगा। तू योग साधना करेगा तो भी तेरे को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और भक्ति, गौण भक्ति से प्रारंभ करेगा तो भी फिर तेरे को ज्ञान, और फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानोत्तर भक्ति, पराभक्ति हो जाएगी। कर्म करते 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 ज्ञान होगा तो नैष्कर्म्य वाली स्थिति पे तू चला जाएगा। योगी समाधि हो जाएगा, वैराग्य और संन्यास तब होगा जब ज्ञान प्राप्त होगा। तो जब यह सब होता है तो फिर तू गुह्यतरम, तू फिर मेरे शरणागत आने के बाद ही तू मेरे पास आ जाएगा, और निश्चित रूप से मान कि तेरा सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिए 65वां श्लोक, यहाँ 65 हमने 90वें श्लोक में भी, 90वें अध्याय के भी श्लोक को हमने देखा था, और 90वें अध्याय के श्लोक में भी यही बात हुई थी। यहाँ 65 में भगवान कह रहे, मनमना भव मद भक्तो मद्या जीमा नमस्कुरु। 90 का भी अंतिम श्लोक यही था, मनमना भव मद भक्तो मद्या जीमा नमस्कुरु। क्या कर? भाव मेरे पूरे मन से मुझे ही भजना, मुझे ही नमस्कार करना, यही कह रहे। पर 90 में कहा था, मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणम। क्या होगा? तो मेरे से आकर मिल जाएगा आत्मरूप से। यहाँ क्या कह रहे? मामे वैश्यसि, तू मुझे ही आकर मिलेगा। क्या कह रहे? सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अर्जुन तू मेरा बहुत प्रिय है। मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। भगवान स्टैम्प पेपर पर दे रहे हैं, एफिडेविट, कि तू सत्य मान, तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तू मुझे ही आकर मिलेगा। ये फिर गुड बेटर बेस्ट वाली बात है, मुझे आकर मिलेगा। और यहाँ तो मैं कह रहा हूँ और कुछ नहीं होगा। प्रियोसी, अर्जुन मतलब हम, यदि हम शरणागत होकर हम सभी गीता का समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस परमात्मा पर श्रद्धा, निस्संशय श्रद्धा होगी। निस्संशय श्रद्धा होने के बाद हम अपनी चिंता करना छोड़ देंगे। जो कुछ करेंगे सब कुछ उस भाव से करेंगे कि मेरा कर्तव्य है, मेरा स्वधर्म है, मैं कर रही हूँ, 100% कर रहे हैं हम, और बाकी उसके शरणागत है, उसको वो जो करेगा उचित करेगा, ठीक करेगा, सही करेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह भाव पूरी शरणागत का हो तो फिर कह रहे हैं कि मैं सत्य में कह रहा हूँ, तो मुझे आकर ही मिलना है तूने, क्योंकि मैं सही सत्य वचन है। वो कह ही रहे, सत्यम ते प्रति जाने, सत्यमान कि तू मेरा प्रियोसी में बहुत प्रिय है। और क्या चाहिए? भगवान अपने को प्रिय कर कह रहे हैं, और भगवान का प्रिय होना तो फिर सर्वश्रेष्ठ बात हो गई। यह जब भगवान कह रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रियोसी में की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण बात को कहते कहते सहज एक बात याद आई, जब भगवान ने यह कहा था कि तेरे को माया घेरती है। एक कुछ चीज़ें याद आ गई, इसलिए मेरे को लग रहा है कि उनकी थोड़ी चर्चा कर दूँ। मेरे को अच्छे लगते हैं कबीर के कुछ दोहे जब पढ़े हुए हैं। तो जब माया घेरेगी तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, और इसलिए हमको उस माया से बचने के लिए हमें क्या करना है? शरण जाना है। और यदि हम शरण जाएंगे तो फिर क्या होगा? निश्चित रूप से हम, भगवान कह रहे तू मेरा प्रिय है और तू मुझे निश्चित रूप से प्राप्त होगा। पर माया से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कबीर ने ही कहा है कि माया महाठगनी
मैंने जानी। क्या कहते थे कबीर कि माया महा ठगनी हम जाने, 13 गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। 3 गुणों का फांस लेकर डोलती है और बड़ी मीठी मीठी बोलती है। या कबीर माया पापिनी हरिसू करे हराम, बहुत पापिनी है, हरि से अपने को दूर करती है। और मुख कढ़ी आला कुमति की कहत न देई राम, मुख से राम नहीं निकालने देती। तो उस माया से निकलना बहुत ज़रूरी है। यदि उस माया से हम निकलते हैं और माया से निकलने के लिए यह शरणागति का भाव हो और सततम वाला भाव हो, तो भगवान कहते हैं कि तू मेरा सबसे प्रिय है। प्रियोसी वाली बात यहाँ पर आती है। और तू सब कुछ छोड़ते, सब कुछ करते हुए भी, अपने कर्मों में स्वधर्म में रत रहकर भी मेरे को शरण आएगा तो निश्चित रूप से उस मोक्ष पद को ही प्राप्त होगा। अब मेरे को शरण आने में हम तो जाते ही हैं, पर 3 प्रकार से हैं। मैं ईश्वर का एक भाव होता है, शरण गया मैं तेरा, माँ अब तुम्हें तेरा, अब तुझे जो करना है कर। मतलब अब कुछ भी होगा तो मेरा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, माँ है, भगवान मैंने तो बोल दिया था मैं तेरा हूँ, अब वो जो करवाए वही सही है। थोड़ा निम्न स्तर का भाव है ये। फिर एक भाव आता है कि ईश्वर मेरा है, मेरा है, ये आधिपत्य जब डाल दिया तो मेरा होने का भाव आ गया, कहीं उसके साथ भी जुड़ने का भाव आ गया। मेरा है तो और किसी का नहीं होगा, यह भाव आ गया। और मेरा है तो अब मेरा सब कुछ उसने करना ही चाहिए, यह भी भाव आ गया। और मेरा है तो अब तो कुछ भी हो जाए, तुम मेरे हृदय से तो नहीं निकल सकते हो, तुम मेरे हो। फिर यह भाव, और इससे भी भाव तो यह भी ठीक है, मैं ईश्वर का से, ईश्वर मेरा है तो मैं ज़्यादा उसके करीब चला गया, पर मैं और ईश्वर एक ही है। इतनी शरणागति वाला भाव हो जाए तो हम ईश्वर को प्राप्त निश्चित रूप से होते हैं। और इस शरणागत भाव से जब हम काम करते हैं तो भगवान आगे हमारे लिए क्या कहते हैं, यह हम हमारे अंतिम कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।